Hello guys, welcome to Jolak Speaks. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss all about interview prep, starting it from scratch. What all are the areas you should focus upon? क्योंकि अब आपके मेंस के बैंकिंग के पेपर हो चुके हैं या और भी किसी एग्जाम्स के लिए आपके ये बहुत काम आ सकता है कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. My previous experience of my interviews in UP PCS and banking related interview questions, I can guide you on what kind of questions are asked and how you should tackle them. और स्पेशली ये वीडियो है बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि आपके IBPS मेंस हो चुका है, SBI मेंस हो चुका है. नाउ डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे. यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड फॉर योर इंटरव्यू. एंड व्हाट शुड यू डू अभी कुछ दिनों में, फ्यू डेज टू द लीडिंग अप टू द रिजल्ट्स, और उसके बाद भी इंटरव्यू प्रेप के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. So I have structured your interview prep into 4 main broad heads कि किन किन heads से questions आ सकते हैं based on past experience और किस तरीके के trends के हिसाब से questions आते हैं. I have structured them into 4 organized heads so that आप अपनी preparation को थोड़ा structured form में कर सकें. वो बहुत haphazard ना हो. We'll move systematically and in an organized way to achieve maximum results. तो हमारे 4 heads है. सबसे पहला about yourself, you related questions. Second is your family related, sibling related questions. तीसरा है करंट इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, योर व्यूज ऑन टॉपिक्स विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एंड द पैंडेमिक एंड सो मेनी थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन. तो तीसरा है करंट इवेंट्स. और चौथा है आपका मिसलेनियस. मिसलेनियस में क्या क्या आएंगे, वील अभी एक्सप्लोर इन डिटेल. लेट्स डिस्कस इन डिटेल अच्छे से मेटिकुलसली कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में. सो फर्स्ट हेड फॉर अस इज अबाउट योर सेल्फ. अब हम मेटिकुलसली देखेंगे अबाउट यू में कितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखिए, सबसे पहले जब हम प्रेप करने जाते हैं, किसी कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं, दे गिव अस अ हेड कि अबाउट योर सेल्फ, बताइए अपने बारे में. ऑल्दो इट्स अ गुड स्टार्टर, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए. पर हो सकता है कन्वेंशनली वो आपसे या तो पूछें टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या आपसे ना पूछ के कई और तरीकों से इतने क्वेश्चंस पूछे कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. ओके, सो सबसे पहले अबाउट यू में क्या आएगा. सबसे पहला है आपका नाम. हो सकता है आपका नाम वहां लिखा हो सकता है आपके नाम के बारे में बात आ जाए. वो आपसे जनरली कुछ भी रिलैक्स में पूछे व्हाट्स योर नेम. और सबसे पहले आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम इफ यू हैव अ यूनिक काइंड ऑफ अ नेम. कोई बड़ा नाम है, कोई यूनिक नाम है. What they can ask is also about your surname if it is something different. They can ask you about your native place कि आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, आप which state को बिलोंग करते हैं और उसके बारे में क्या स्पेशलिटी है. और नेटिव प्लेस के साथ साथ करेंटली आप जहाँ रिसाइड कर रहे हैं वो स्टेट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टेइंग इन गाजियाबाद, फॉर एग्जाम्पल यू स्टेइंग इन राजस्थान के किसी जयपुर, तो दे विल आस्क व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जयपुर. दे कैन आस्क इफ वी कम टू गाजियाबाद फॉर वन डे, इफ वी कम टू पटना फॉर वन डे, और आपको हमें घुमाना हो तो आप हमें कहाँ कहाँ ले जाएंगे, क्या खासियत है उसकी. देखिए, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है बिकॉज दे आर ह्यूमंस, और वो कुछ भी चीज़ से आपकी पर्सनैलिटी से इंटरेस्ट होकर पूछ सकते हैं. बट हम कोशिश करेंगे हम अपने आप को इतने अच्छे से जान के रखें, पहले से अपने आप से वो सवाल पहले ही कर चुके हों ताकि वहां जाके हमें कोई सरप्राइज एलिमेंट ना लगे, हम तो पहले से ही रेडी हों. तो आपको ये भी जानना है कि जैसे जहां आप बिलोंग करते हैं वो एरिया किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है. मेन ब्रॉडली पता हो कि वहाँ क्या क्रॉप उगाई जाती है, अगर एग्रीकल्चर होता भी है या नहीं होता है, किस तरीके, अगर कुछ स्पेशलिटी है वहाँ की, जैसे कि आप किसी ब्लैक सॉइल रीजन में रहते हैं वो उसी के लिए फेमस है, या जयपुर में कौन सा फोर्ट्स फेमस है. कोई भी जगह आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, किस एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए फेमस है, या कोई वहाँ से कोई बहुत बड़ी इवेंट या कोई चीज़ हुई हो हमारे नेशन से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड, तो आपको उसके बारे में बेसिक ज्ञान होगा ही, और थोड़ा सा उसको पॉलिश करके रखिए बता करके. अगले क्वेश्चंस आपके बारे में आते हैं आपके एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में. एजुकेशनल अचीवमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा हॉट शॉट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप हैं तो दैट्स वेल एंड गुड. अगर आप नहीं हैं, यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट बिकॉज यू वेरी वेल डिजर्व टू बी इन द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग ऑन दैट डे. यू वेरी वेल डिजर्व टू बी इन द इंटरव्यू फेज. यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, यू हैव रीच्ड देयर, सो यू आर वेरी मच एलिजिबल एंड वर्दी ऑफ इट. तो उससे घबराना नहीं है. बट ये ज़रूर है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी, आपने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे. अगर आपके मार्क्स में ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आई थी तो फिर भी उसे घबराना नहीं है, पर उसका रीज़न होना चाहिए हमारे पास देने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, तो या कुछ उस वक्त आप गलत थे लेकिन आप सीख के आज बेहतर बन गए हैं, वो भी आपको अच्छे से प्रोजेक्ट करना है. बेसिकली द पॉइंट इज टू सेल यू एज अ प्रोडक्ट विच इज़ इंटरेस्टेड टू देम, कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करेगा, वो उनके लिए असेट बनेगा, एक लाइबिलिटी नहीं. तो अपनी हर चॉइस को, अपने हर सवाल को हमें ऐसे जस्टिफाई करना है.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10th में 50% मार्क्स आए थे, 12th में आपके फिर 90% मार्क्स आए, फिर कॉलेज में आपके 40% या 60% अराउंड या ऐसे आए, तो ये फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा है। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि हो सकता है आप उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसलिए ऐसा हुआ, तो फिर स्पोर्ट्स का बताइए मैंने उसमें क्या जीता या क्या किया, क्या सीखा, क्या पार्टिसिपेट किया। बेसिकली यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइसेस इवन इफ, अगर आप ये भी बोल सकते हैं हो सकता है आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं था या कुछ मेरी ही कमी की वजह से हुआ, तो आपको बताना है कि मेरी इस कमी की वजह से ये हुआ जिसको मैंने रियलाइज़ किया और फिर मैंने बाद में उसे ठीक किया। दिस शोज ऑफ द पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म इन योर एटीट्यूड दैट यू आर अ गुड लर्नर, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू आर ओनली ह्यूमन, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें लेंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में। आपने कहाँ कहाँ स्कूल में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई पार्टिसिपेट किया होगा, लाइक डांस, ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, जो भी आपने किया हो, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, तो आपको उनके बारे में बताना है कि पार्टिसिपेशन किस किस में किया। जब वो पूछे तब खुद से अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलते रहना। अगर वो आपको क्वेश्चन करते हैं तब आप ये सब अपना रेडी रखेंगे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना तब आप इस इन्फॉर्मेशन को पुट फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी बात हॉबीज़ की होती है। हॉबीज़ जब वो आपसे पूछे कि आपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबी इज़ व्हाट यू डू इन योर टाइम दैट इज पेयर विद यू, तो उसमें हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज़ बतानी है, जैसे कि जो वैल्यू ऐड करती हो आपकी खुद की पर्सनैलिटी में या किसी और पर्सन की। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग हो सकती है, यू लाइक टू कुक, नई नई रेसिपीज़ हो सकती है, या फिर आपको कोई बुक्स पढ़ना पसंद है, या आपको कोई आर्ट पर्टिकुलर करना पसंद है। हॉबी कुछ ऐसी हो कि उससे झलके कि आप प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं। कुछ भी ऐसे ही मुझे कंप्यूटर पर बैठ के गेम GTA और ये सब खेलना पसंद है, ये एक अच्छी हॉबी काउंट नहीं होती है। यू हैव टू शो दैट इन योर फ्री टाइम ऑल्सो you have a creative mind, you have a productive personality. सेकेंड पार्ट अबाउट योर फैमिली। फैमिली में जो मुझसे भी पूछा गया था मेरे IBPS PO इंटरव्यू के टाइम 2019 में, कि फैमिली में आपके मदर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, इवन इफ देयर कोई हाउसवाइफ हैं या बाहर काम करते हैं या कौन से सेक्टर में हैं, ये पूछ सकते हैं। आपके अगर कोई सिबलिंग्स हैं तो वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो, या वर्क करते हैं तो क्या करते हैं। आपको बेसिक ज्ञान इस चीज़ के बारे में तो होना ही चाहिए कि किस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं और सिबलिंग्स किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेसिक वो पूछ सकते हैं वेरी वेल, बिकॉज दे वांट टू नो योर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो आपको ये सब भी बेसिक सब के बारे में पता होना चाहिए। एक और सवाल जो फैमिली रिलेटेड दे कैन आस्क इज कि अगर आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल दोनों को ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपको कहीं भी पोस्ट किया जाए स्टेट के किसी भी पार्ट में या फिर कंट्री के किसी भी पार्ट में, दिस बीइंग ऑल इंडिया जॉब, तो फिर उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, हो सकता है वो टोन को थोड़ा इनफॉर्मल भी रखें, वो बोल सकते हैं कि आप वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप ऐसे जाके अकेले रह लेंगे। तो यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन दैट मोमेंट। आपको अपना काम बनाए रखना है और आपको पॉइज्ड वे में जवाब देना है कि बैलेंस आंसर देना है कि आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दे हैव फेथ इन मी एंड दे ट्रस्ट मी दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तो फिर दे आर विद मी। तो ऐसे करके आपको कुछ अपना एक आंसर तैयार रखना है, एक बैलेंस्ड आंसर देना है दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट responsibility and you can take up that responsibility in this phase of your life now. Again, as I had told in my earlier interview video, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चीज़ों को एड्रेस किया है, वहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं जिस स्टेट में आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या करेंगे। तो यू हैव टू शो योर ऑप्टिमिज्म दैट मैं सीखूंगी, मैं सीखने की कोशिश करूंगी। ओके। Our fourth head, last but not the least in any sense, is miscellaneous head. Miscellaneous head में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपको बेसिक बैंकिंग टर्म्स तो पता ही होनी चाहिए। अभी तक आपने मेंस प्री के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो बेसिक बैंकिंग की टर्म्स पता होनी चाहिए, नेट कैपिटल, ये नेटवर्थ कैपिटल, बैंकिंग से रिलेटेड NPA, और बेसल नॉर्म्स। एक बेसिक चीज़ें जो बैंकिंग की टर्म्स है वो कहीं भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आपके कोचिंग सेंटर ने प्रोवाइड की हो सकती है, या आप इंटरनेट पे खुद सर्च करके अपना रिसोर्स बना सकते हैं। बाकी और अड्डा, ग्रेडअप, ये बहुत सारी साइट्स हैं जो देयर आर गुड साइट्स ऑन दी सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे राइट नाउ इतना कंटेंट है आउट देयर, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग। तो हो सकता है कोई PDF फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो। यू हैव टू नो व्हाट इज द टर्म, उसका मतलब क्या है, और एक
एक लाइन में एटलीस्ट आपको बोलना तो आना चाहिए, उसकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो बेसिक बैंकिंग टर्म्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकेंड इज योर स्ट्रीम रिलेटेड। आपने जो स्ट्रीम ली थी, कॉमर्स अगर आपकी स्ट्रीम है स्पेशली, तो फिर आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो सकता है, क्या दिखाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है, बैलेंस शीट क्या शो करती है, ये सब पता होना चाहिए। उनका पेट क्वेश्चन जो मुझसे तो पूछा ही गया था, व्हाट इज़ नेटवर्थ, और इसको हम शेयर कैपिटल की टर्म में कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ, शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, रिजर्व्स क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वन क्वेश्चन इनोवेटिव वाज आस्क्ड टू बी वाज व्हाट आर ब्रिज लोन्स, आई डिडंट नो, सो गो सर्च फॉर इट एंड नो व्हाट इज ब्रिज लोन्स। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम की अमाउंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कॉमर्स की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कोशिश करना है जितना आप ग्रास्प कर सकें, वापस कुछ आपने पुराना किया हो, बेसिक कॉमर्स टर्म्स कहीं नेट पे ढूंढ के सर्च कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको सब पता होना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है इंटरव्यू के डे पे, वहाँ पे जाके पूछते हैं। मुझे भी ऐसे कई क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आई डेंट नो, मुझे वहाँ पे नेटवर्थ याद नहीं आ रहा था उस वक्त, बिकॉज आई हैड लॉस्ट टच विद इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो नहीं याद आ रहा है तो इट्स फाइन, यू हैव टू स्टे काम, बहुत घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सी टर्म्स नहीं याद आ रही हो, जबकि कॉमर्स आपकी स्ट्रीम थी, तो आप उस वक्त जवाब दे सकते हैं, आई कैन नॉट रिमेंबर इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ सर, आई एम रियली सॉरी। ऐसे ही रह के काम रहना है, आपको कबूल कर सकते हैं, आप बहुत घबराना नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं, पर कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के पहले एटलीस्ट हम अपनी वो तैयारी करके जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है इसके लिए। नाउ स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन एक ये भी होते हैं, जैसे आप साइंस के हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, या फिर आप कॉमर्स से हैं, आपने कुछ और पढ़ाई की है, आप फूड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने कुछ ग्रेजुएशन किया है, किसी भी क्षेत्र से आपने ग्रेजुएशन की है, यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइसेस। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप साइंस में, आप इंजीनियर हैं अच्छे खासे, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, बैंकिंग तो ये कॉमर्स रिलेटेड थिंग है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो उस वक्त आपको सोच के कंस्ट्रक्टिव जवाब देना है कि साइंस के होते हुए या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के आप हैं, जैसे आपको बोलना है साइंस और बैंकिंग, साइंस और कॉमर्स आज अलग नहीं रह गया है, बैंकिंग वेरी मच साइंस को इनकॉर्पोरेट कर रही है, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रही है, यूपीआई और ये सब, जैम, ट्रिनिटी, आपने ये सब देखा होगा, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब बहुत इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो साइंस रिलेटेड इंजीनियर्स की स्पेशलाइज्ड जब हम आते हैं, जब मैं आऊँगा या आऊँगी अपने साथ बैंकिंग की इंडस्ट्री में, मैं अपना वो नॉलेज बेस लेकर आ रही हूँ यहाँ, तो फिर आपको दिखाना है कि वो नॉलेज जो है वो आज आपने पढ़ाई की वो वेस्ट नहीं हुई है, बल्कि वो आपको और एनरिच कराए उसकी, आपकी पर्सनालिटी को, और बैंकिंग में आप और मदद कर पाएंगे अपनी जो एक्सपर्टीज़ लेकर आएंगे उससे। तो आपको ये ध्यान देना है, आप रूरल एजुकेशन, रूरल पार्ट में कहीं पोस्ट हो सकते हैं, वहाँ के लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं, जब आपके बैंक में आए, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट करवा लीजिए आधार से, आप उनको राय दे सकते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो आप एक असेट बन के आएंगे, आपको दिखाना है कि यूल बी एन असेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द वास्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव। और भी कोई एरियाज हो सकते हैं जहाँ से आप ग्रेजुएशन करके आए हो बैंकिंग में, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने आज तक जो पढ़ाई की थी वो तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, मैं तो अलग ही स्ट्रीम में आ गया, नहीं। बैंकिंग एक यूनिवर्सल बैंकिंग हो चुकी है, आपने टर्म सुना होगा, उसके फंक्शंस बहुत डाइवर्सिफाई हो चुके हैं। अब बैंकिंग हर इंसान की लाइफ से घुस गई है, हर इंसान की लाइफ से जुड़ चुकी है, तो फिर उसके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत डाइवर्सिफाई हो गए। अब आप बैंक सिर्फ पैसे जमा करने या निकालने नहीं चाहते हैं, अब बैंक के और भी फंक्शंस हैं, आप इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोगों को हम जोड़ रहे हैं, आधार से हम जोड़ रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं बैंकिंग के, और हर फील्ड से जो भी आया हो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो ज़रूर कर सकता है। तो आपको देखना है कि आपकी फील्ड बैंकिंग में क्या कर रही है और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ताकि जब वहाँ से आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये दिखाएं कि मैं जो थिंकिंग लेकर आया हूँ, मैं जो पढ़ाई अपने साथ लेकर आई हूँ, वो एक असेट होने वाली है बैंकिंग के लिए। सो दीज वर द मेन हेड्स विच आई टोल्ड यू अबाउट। अब इसके अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को, क्योंकि इंटरव्यू इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सबका हर दूसरे पर्सन का सेम नहीं होगा। प्री का पेपर सबके लिए सेम आया था, मेंस का पेपर सबके लिए सेट स्टैंडर्ड आया था, और उसी के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया गया था। लेकिन लोग कई तरह के होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में आपको जज करने वाले भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, इंसान कई तरह के होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, वो अलग फील्ड से आए हो सकते हैं। तो हर किसी का जो इंटरव्यू होगा वो थंबप्रिंट की तरह आपके यूनिक होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी यूनिक है। तो फिर कोई यहाँ कम नहीं है, कोई यहाँ ज़्यादा नहीं है। ये याद रखें, इंटरव्यू राउंड इज़ नॉट अ राउंड ऑफ एलिमिनेशन, इट इज़ अ राउंड ऑफ सिलेक्शन। दे आर देयर, सिटिंग देयर टू सिलेक्ट यू, दे आर डाइंग टू सिलेक्ट यू।
तो आपको अपने आप को बस बेस्ट प्रोजेक्ट करना है उस दिन। उसके बाद जो भी हो वो कुछ नहीं, पर पहले आपको जो अपनी तरफ से तैयारी करके जानी, यू हैव टू बी द काम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। व्हाट कैन हैपन इज यू कैन, कुछ बोर्ड आपको हो सकता है कुछ ग्रिल करें या आपको प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछें, हो सकता है आपकी फैमिली या आपकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में आपको प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपके इतने मार्क्स तो आए नहीं, आप तो नहीं इतना डिजर्व नहीं करते, ऐसे टाइप को प्रोवोक किया जाए। इसकी इंटेंशन उनकी ये नहीं है कि वो आपको इन्फीरियर फील करवाना चाहते हैं। उस वक्त आपको ध्यान देना है, नो मैटर वट एवर हैपन्स इन दैट रूम, यू स्टे काम बिकॉज यू हैव प्रूवन योर सेल्फ। अभी तक आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, प्री में, मेन्स में, इतनी हाई कट ऑफ से। यू वेरी वेल डिजर्व टू बी देयर, यू हैव दैट पर्सनैलिटी, जस्ट बी द कामेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आई एम सेइंग द कामेस्ट बेस्ट वर्जन of yourself. Have a smile on your face, be confident. If you like the content of this video, kindly give a thumbs up, share with your friends who can be helped with it, and do subscribe if you like it. And इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई हमारा पार्ट मिस हो गया, या आप और डिटेल में जानना चाहती हैं कुछ चीज़ें, you can always comment and I'm very happy to help to answer to your questions. So all the best. अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को एक्टिव रखिए और इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.